दोस्तों 8 मई को इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था कि पॉलिसी बाजार में अपनी गाड़ी की सेल्फ इंस्पेक्शन कैसे करें। उसी वीडियो को देखकर हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर का कमेंट आया था कि किन किन केसेस में गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी ज़रूरी होती है। आज का वीडियो इसी बारे में है। दोस्तों ऐसे 3 तरह के केसेस होते हैं जिनमें हमें इंस्पेक्शन करवानी होती है, और जो 2 केसेस हैं, लास्ट के 2 केसेस हैं, मैक्सिमम उन्हीं में ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन ना करवाने की वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आपका स्वागत है DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि हम आपका इंश्योरेंस से जुड़े हर सवाल का जवाब दे पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बन जाइए DHC सॉल्यूशंस फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि किसी भी गाड़ी की, बाइक की या कमर्शियल व्हीकल की इंस्पेक्शन जब होती है तो वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में होगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कोई भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि इंस्पेक्शन होगी थर्ड पार्टी में और उसके बदले कुछ चार्जेस आपसे वसूलता है, तो आप उसे एंटरटेन ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं केस नंबर 1, जब आपको अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी चाहिए। वो है जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने ये कहा कि 90 दिन बाद एक्सपायर होने की हमें इंस्पेक्शन करवानी है, या कब ज़रूरत पड़ेगी, कितने दिनों बाद ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आज रात को 12 बजे खत्म हो रहा है और आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करना भूल जाते हैं, और नेक्स्ट डे भी आप सुबह भी अगर अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो भी आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। सिर्फ एक केस ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी पुरानी बीमा कंपनी, जिस कंपनी का इंश्योरेंस आपका खत्म हो रहा है, और नई इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप करवाना चाहते हैं, अगर वो सेम है तो शायद वो आपका जो इंस्पेक्शन वाला स्टेप है वो स्किप कर दे 1-2 दिन के लिए। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी चेंज करते हैं तो ये बात कंफर्म है, वो उस टाइम पे नया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम पे आपकी गाड़ी की कंडीशन के लिए, आपकी गाड़ी की कंडीशन जानने के लिए ये ज़रूर इंस्पेक्शन करवाएगी। दोस्तों अब आता है केस नंबर 2, यानी जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन कराते हैं, कोई मेजर चेंजेस करवाते हैं, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। इसमें जो मेजर केसेस होते हैं वो हैं बाईफ्यूल किट के, यानी जब आप कोई भी CNG या LPG किट अपनी गाड़ी में फिट करवाते हैं तो उस दौरान आपको RC में अपडेट करवाने के बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी में भी अपडेट करवाना होता है, और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपसे इसके बदले, इसकी कवरेज के बदले जो प्रीमियम बनता है वो पे करवाएगी, और फिर आपको अपडेटेड पॉलिसी देगी। तभी आपका ये कवरेज जो है बाईफ्यूल किट का, ये हो पाएगा इंश्योरेंस में क्लेम। लेकिन अगर आप उनको नहीं बताते हैं तो कोई भी क्लेम अगर फ्यूचर में आता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहते हुए मना कर देगी कि आपने जो सही फैक्ट हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताए, यानी कि जो सही फ्यूल यूज़ हो रहा है गाड़ी में वो आपने अपडेट नहीं करवाया है, और इस वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों आता है केस नंबर 3, जो कि सबसे ज़रूरी है, जहां सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है। वो है जब हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, यानी कि यूज्ड कार खरीदते हैं, तो हम उसकी RC में तो अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी एज इट इज़ पुराने मालिक के नाम छोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि जब ये पॉलिसी ख़त्म होगी तो नई पॉलिसी ऑटोमेटिकली हमारे नाम से बन के आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दौरान अगर कोई क्लेम आ जाता है, यानी RC आपके नाम से बन के आने के बाद अगर कोई क्लेम आ जाता है तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी पुराने मालिक के नाम से है और RC आपके नाम से बन के आ गई। इसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अपना नाम अपडेट करवाना होगा। उसका डिटेल्ड प्रोसेस जानने के लिए आप आई बटन पर लिंक क्लिक करके पूरा प्रोसेस आराम से देख सकते हैं। जो व्यूअर्स ये समझते हैं कि पॉलिसी खत्म होने के बाद जब हम रिन्यू करवाएंगे उसी टाइम पे हमारे नाम से पॉलिसी बन के आ जाएगी, तो उसमें एक दिक्कत है, वो ये कि उस टाइम भी आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा। तो वो इंस्पेक्शन क्यों ना RC बनने के बाद ही करवा लिया जाए, ताकि पूरे टाइम आपकी गाड़ी का रिस्क कवर भी रहे। अब RC जब आपके नाम से बन के आती है, अगर उसके 14 दिन के अंदर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम चेंज करवाने के लिए अप्लाई कर देते हैं तो किसी इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन होने के बाद आपका नाम अपडेट होकर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आ जाएगा। दोस्तों ये हमने जाने वो तीनों तरीके जिसमें आपको अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी ही चाहिए, नहीं तो आपका क्लेम पास होने में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन इंस्पेक्शन करवाने के भी 2 जरिए हैं। एक आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हैं, और आजकल हर इंश्योरेंस कंपनी की खुद की एप्लीकेशन भी आ गई है, फ़ोन ऐप भी आ गई, जिससे आप सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो प्रेफर कीजिए सेल्फ
सेल्फ इंस्पेक्शन, क्योंकि उसमें एक तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो इंस्पेक्शन करने वाला आता है वो आपसे चार्जेस लेता है, तो वो नहीं लगेंगे अगर आप सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे तो। और दूसरा, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी अपना काम रोकने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी 10 मिनट रुक के आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और खुश रहिए। थैंक यू।